सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है और मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते सुना दिया जाएगा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलाइल जून से अक्टूबर 2023 तक जारी रहे थे। 23 अक्टूबर 2023 को जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने एक मुत्तफिका फैसला जारी किया था, जिसमें फौजी अदालतों में जारी ट्रायल्स को खत्म कर दिया गया था। इस फैसले को वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतों ने चैलेंज कर दिया था और फिर 13 दिसंबर 2023 को जस्टिस सरदार तारिक मसूद की क़यादत में 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से इस फैसले को मुअत्तल कर दिया था, जिसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था। 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद इन अपीलों पर समाअत के लिए गुज़िश्ता साल 6 दिसंबर को जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिसने 9 दिसंबर से समाअत शुरू की थी और फिर 13 दिसंबर को 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त देते हुए करार दिया था कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलों के फैसले से मशरूत होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में कायम इस आईनी बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं। आज समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल का आगाज़ किया और 9 मई के वाक़यात का तफसील से जिक्र करते हुए कहा कि 9 मई को दिन 3 बजे से शाम 7 बजे तक 4 घंटों में 39 फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। 23 फौजी तनसीबात पर पंजाब में, 8 फौजी तनसीबात पर खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में 1 फौजी तनसीब पर हमला हुआ। GHQ रावलपिंडी कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले हुए। मियांवाली एयरफोर्स फैसलाबाद सरगोदा रावलपिंडी में ISI के दफातर पर हमले हुए। 9 मई का पूरा वाक़या मुनज़्ज़म तैयारी के साथ किया गया। शाम 5:40 पर कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ। शाम 5:40 से 9 बजे तक लाहौर कोर गैर फ़ाल रही। माजी में पाकिस्तान में एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी हो गई थी। रद्द अमल में उस पार्टी ने वो नहीं किया जो 9 मई को हुआ। रावलपिंडी में एक साबिक वज़ीर आज़म को 2007 में कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा जमहूरियत बहाली तहरीक में सारी जमातों पर पाबंदी थी। MRD की तमाम क़यादत कैद में थी। असगर खान 3-3.5 साल तक नज़रबंद रहे। इस दौरान भी 9 मई जैसा कदम किसी ने नहीं उठाया। 9 मई को रिएक्शन में भी अगर ये हुआ तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारा मुल्क एक आम मुल्क नहीं है। जोग्राफी की वजह से हमें काफ़ी ख़तरात का सामना रहता है। 9 मई के जुर्म से किसी को इनकार नहीं है। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेर ने रिमार्क दिए कि यह सवाल तो हमारे सामने है ही नहीं कि जुर्म नहीं हुआ। आप अपील की तरफ आएँ, अपील का बताएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह सवाल ना भी मौजूद हो तो इस पर बात करना ज़रूरी है। जिना हाउस हमले में गफलत बरतने पर फौज ने महकमाना कार्रवाई भी की। 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मराद के रिटायर कर दिया गया। बगैर पेंशन रिटायर होने वालों में एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं। 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। इन 14 अफसरान को आगे तरक्की नहीं मिलेगी। नापसंदीदगी और अदम एतमाद का मतलब है उन्हें मजीद कोई तरक्की नहीं मिल सकती। जैसे जमाल खान मंदुखेर ने सवाल किया कि क्या फौज ने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फौजदारी कार्रवाई तब होती जब जुर्म किया होता। महकमाना कार्रवाई 9 मई का वाक़या ना रोकने पर की गई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेर ने रिमार्क दिए कि आर्मी एक्ट वाज़ेह है कि महकमाना कार्रवाई के साथ फौजदारी सज़ा भी होगी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 9 मई को तहम्मुल का मुजाहरा करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए कि भुट्टो की फांसी के वक्त लोग गिरफ्तारियां देते थे, लोगों ने खुद को आग लगा ली, खुदसोजियां की, किसी ने उस वक्त प्रॉपर्टी को आग नहीं लगाई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे वालिद ने खुद बतौर सियासी कारकुन मुकदमात भुगते, कभी किसी के जहन में ये नहीं आया कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस मौके पर सवाल उठाया कि क्या जिना हाउस का गेट फलांगा गया था या अंदर से किसी ने खोला था। अगर अंदर से किसी ने खोला था तो मिली भगत का जुर्म बनेगा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं इसको चेक करके बताऊंगा कि कैसे हुआ था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेर ने सवाल किया कि क्या 9 मई को जो हुआ जुर्म की नीयत से हुआ, क्या नीयत एहतजाज रिकॉर्ड कराने की थी या हमला करने की थी। हो सकता है कि नीयत एहतजाज की हो मगर मामला हद से तजावुज़ कर गया हो। हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए था मगर हो गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि 9 मई को जो हुआ वो जुर्म ही था। इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अटॉर्नी जनरल को टोकते हुए रिमार्क दिए कि अटॉर्नी जनरल साहिब, आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। हमने 9 मई के मेरिट पर किसी को बात नहीं करने दी। मेरिट पर बात करने से ट्रायल और अपील में मुकदमात पर असर पड़ेगा। 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे। 9 मई पर उठने वाले सवालात के जवाब शायद आपके लिए देना मुमकिन ना हो। ये बताएं
कि क्या बगैर पेंशन रिटायर होने वाले जनरल कोर कमांडर लाहौर थे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि जी, कोर कमांडर लाहौर को ही बगैर पेंशन रिटायर कर दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मजीद सवाल किया कि क्या कोर कमांडर लाहौर ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ट्रायल कोर्ट से जब अपील आएगी तो अदालत को मालूम हो जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस पर कहा कि यही तो बात है कि आप जवाब नहीं दे सकेंगे, बेहतर है कि ये बातें ना करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल उठाया कि आइन में तरमीम मुश्किल काम है, आइनी तरमीम की गई, कानून में तरमीम क्यों नहीं की गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ऐसा क्या है कि इसमें आसानी से होने वाली तरमीम भी नहीं की जाती। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल आगे बढ़ाते हुए कहा कि फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर हो चुकी हैं। अब तक 86 मुजरिमान अपीलें कर चुके हैं, बाकी को अपील दायर करने के वक्त में रियायत देंगे। आज मैंने 45 मिनट मांगे थे, जिनमें से 25 मिनट अदालती सवालात के थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस पर रिमार्क दिए कि 20 मिनट तो सिर्फ जस्टिस जमाल खान मंदूखेल के लिए रखे गए होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने इस पर रिमार्क दिए कि मुझे अपना कोई मसला नहीं है, मैं मुल्क के मुस्तकबिल का सोच रहा हूँ। दौरान समात हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वाक़या है, लेकिन 2014 में भी पार्लियामेंट, रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी और वज़ीर आज़म हाउस में लोग घुस गए थे, किसी को सज़ा नहीं मिली। मेरी इस्तदा है कि सज़ा याफ्ता अफराद को 3 अपीलों का हक दिया जाए। मैं 73 बरस का हो चुका हूँ, मेरे बेटे को 10 साल सज़ा सुना दी गई है। जिन्होंने कानून तोड़ा है उन्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि हमारी अपील कब लगेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि अदालत हतमी फैसला रिकॉर्ड का जायजा लेकर ही करती है। दौरान समात हमारी ऑब्जर्वेशंस आर्जी नोयत की होती हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस मरहले पर इस्तदा की कि अपील का हक देने के लिए आईनी बेंच ऑब्जर्वेशन दे। पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए कहने की मिसाल में एक अदालती फैसला मौजूद है। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर रिमार्क दिए कि उस फैसले में तो पार्लियामेंट को बाकायदा हिदायत जारी की गई थी। पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए 6 माह का वक्त दिया गया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपील के हवाले से अदालत की जो ऑब्जर्वेशन होगी, पार्लियामेंट उसका एहतराम करेगी। केस की समाअत मुकम्मल होने पर आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि केस का मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते सुना दिया जाएगा।